जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे और इसमें भी जो जेई नीट और सीईटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कुछ हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे कि अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप इस टाइप के सम्स जो भी पूछे जाएंगे यू डेफिनेटली विल बी एबल टू सॉल्व दैट वन। सो लेट अस स्टार्ट। फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ है जिसका लेंथ का सिंबल एल है तो डायमेंशन एल हो गया, मास का सिंबल एम है, एम हो गया डायमेंशन उसका, टाइम का टी है, टेम्परेचर का अब टाइम टी है तो टेम्परेचर भी टी से नहीं हो सकता इसलिए उसका यूनिट लिखते हैं केल्विन, तो के हो गया। इलेक्ट्रिक करंट इस उसका यूनिट एम्पियर है। आई इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट्स यूनिट इज कैंडला, तो कैंडला सीडी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल। तो ये बेसिक आइडियाज हैं जो ऑलरेडी हमें पता है। अब इसी का एक एप्लीकेशन है कि हाउ टू राइट द डायमेंशन। थोड़ा सा ये बताने के बाद डायरेक्टली मैं डायमेंशन के क्वेश्चंस पे चलूंगा। तो एज वी कैन सी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है टर्म, हमारे पास जो टर्म है वो है फोर्स। फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, तो रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज। एक्चुअली आई वांट टू टेल यू कि हम ये फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को कैसे लिखेंगे। तो हमें पता है फोर्स क्या होता है। फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज तो यही है कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सीलरेशन है। अब यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट इज किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं, यूनिट से पूछे तो वो खुद हमें डायमेंशन बताएगा। तो पहले पूछते हैं किलोग्राम किसका यूनिट है, किलोग्राम किसका यूनिट है, एलएमटी लिख दें। कहीं कहीं हमें एलएमटी मिलता है, कहीं कहीं एमएलटी, लेंथ मास टाइम। तो किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, इसका पावर 1 है तो मास का पावर 1। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, इसका पावर 1 तो इसका भी पावर। सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो इसका पावर -2। तो ये हमें डायमेंशन मिल गया। ठीक है। वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फार्मूला क्या है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो फोर्स का यूनिट अभी ऊपर लिखा है, इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर है तो ओवरऑल क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यही टर्म हमारा जूल है और ये टर्म हमारा न्यूटन है, राइट। तो जूल, अभी इसका डायमेंशन लिखने का है तो वापस से एल एम टी, और यूनिट से पूछें किलोग्राम तो मास का यूनिट इसका पावर 1 है, मीटर स्क्वायर लेंथ का पावर 2 है, और सेकेंड रेज टू -2 है तो इसका पावर -2 हो गया। दैट इज द वे हाउ टू राइट द डायमेंशंस। अब मैं बात करूं अगर प्रेशर का, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, इट इज एफ बाई ए। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, एक मीटर इस मीटर से कैंसिल, तो हमें मिला किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिखने का है तो एल एम टी, मास कितना हो गया 1 किलोग्राम है ना, मीटर उसका लेंथ का पावर -1 और टाइम का पावर -2, तो ये इसका डायमेंशन मिल गया। नेक्स्ट टर्म जो है वो है हमारा फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट हमें पता है कि F इज इक्वल्स टू -kx, ये फार्मूला है। ये 11th के बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो 12th में होंगे उनको पता होगा, 11th में माइट भी अभी हो सकता है आपने पढ़ा हो। तो K विल बी F बाई एक्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये फोर्स कांस्टेंट हो गया।
फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, तो यहाँ F इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन x डिस्प्लेसमेंट है तो उसका मीटर हो गया, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो हमें मिला किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ एल एम टी कर देते हैं, एल एम टी। बट अब देखें यहाँ किलोग्राम है तो मतलब मास है, और लेंथ नहीं है उसका पावर 0, टाइम का पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम वे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी क्या होगा, इट विल बी एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। तो यूनिट की बात करें तो यूनिट में फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो एक केजी इस केजी से कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों मासेस है ना, तो क्या मिल गया हमें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब हो गया पर किलोग्राम मीटर क्यूब और पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। तो इसका डायमेंशन अगर हमें लिखने को आया तो एल एम टी, लेंथ हमारा 3 है, मास -1 है, टाइम -2 है। दैट इज द वे टू राइट द डायमेंशंस। इस तरह हम लोग डायमेंशंस लिखते हैं। अब हम लोग डायरेक्टली एप्लीकेशंस की बात करें, जो एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, PYQs के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने सम्स लिए हुए हैं कुछ जो PYQs में आए हुए हैं। पहला हम लोग लेते हैं, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A by B इन द रिलेशन F इज इक्वल्स टू दिस। तो पहली चीज, ये जो टर्म हमें दिया है डायमेंशंस में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि दो सिमिलर टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब जो इसका फोर्स का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, वही इसका डायमेंशन होगा, क्योंकि तभी हम इन तीनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला F जो है फोर्स है, F इज द फोर्स, X इज द डिस्प्लेसमेंट, और हमें निकालना है A बाई B। तो हम A का डायमेंशन निकालें और B का डायमेंशन निकालें, दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें टर्म मिल जाएगा, राइट। और X डिस्प्लेसमेंट है, X क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और हमें चाहिए A बाई B। तो हम यहां से देखें F इज इक्वल्स टू A इंटू रूट ऑफ X, हमें A बाई B चाहिए, ठीक है, A बाई B। तो फोर्स अपॉन रूट ऑफ X, ये हमारा A हो जाएगा। और B के लिए वापस से मैं लिखता हूं F इज इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर, तो B हमारा मिल गया, B हमें मिल गया F बाई एक्स स्क्वायर, ये B का टर्म हो गया, राइट। और हमें चाहिए A बाई B, तो हम दोनों को डिवाइड कर दें। क्या करें, हम दोनों को डिवाइड कर दें, हमें A बाई B चाहिए, यही सबसे सिंपल मेथड है। तो डिवाइडिंग 1/2, तो A बाई B it will be F by root of X अपॉन ये पूरा टर्म, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन F। तो F कैंसिल हो गया, हमें मिला एक्स स्क्वायर बाई रूट ऑफ X, और रूट ऑफ X को हम लोग लिख सकते हैं x रेज टू हाफ, ठीक है। तो ये हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x रेज टू 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ कितना होगा, 1.5, दैट विल बी 3/2। तो हमें मिल गया x रेज टू 3/2। तो A बाई B हमें मिल गया x रेज टू 3/2, और यहाँ पूछा हमें डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन। तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, टाइम तो है ही नहीं, x डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l हो जाएगा, और ये l रेज टू 3/2। तो l रेज टू 3/2 इज द करेक्ट आंसर। ये मेथड है इसको सॉल्व करने का, और इस टाइप के ही सम्स पूछे जाते हैं। और मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमें क्या ध्यान में रखना है कि सेम टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड,
बस यही की पॉइंट है इसका। अब हम बात करें द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम, दूसरा समय ये द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम इज गिवन बाय, ये हमें v का इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब जो टर्म ये है वही टर्म ये है, वही टर्म ये है, क्योंकि सेम टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हमें पूछा है कि a b and c आर द कांस्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ a b and c क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहां से पहला टर्म लेता हूं कि v इज इक्वल्स टू at, राइट। यहां पे बोला है कि v वेलोसिटी है और t टाइम है, ठीक है। तो हमें a चाहिए, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं बोला है, तो a क्या होगा, a विल बी v बाई टी। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का यूनिट सेकेंड, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो डायमेंशन ऑफ ए इट विल बी, एक्सेलरेशन का टर्म हो गया एल टी माइनस टू, राइट। तो पहला टर्म आ गया एल टी माइनस टू। हालांकि ठीक है, ए का पहले पूछा है तो एल टी माइनस टू, बी का मिल गया। हम तो ऐसे आंसर बता दिए, बट आप हम लोग दूसरा टर्म भी देख सकते हैं। अभी दूसरे पार्ट में हम लोग लेके चलते हैं कि सेम टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन b बाई टी प्लस सी का होगा, राइट। अब यहां पे भी डिनोमिनेटर में भी देख लें कि सेम टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो दो टर्म्स का एडिशन है, तो जो टर्म टाइम का है वही टर्म c का होगा। तो डायमेंशन ऑफ c विल बी, डायमेंशन ऑफ c विल बी डायमेंशन ऑफ टाइम, एंड डायमेंशन ऑफ टाइम क्या है, डायमेंशन ऑफ टाइम इज t, कैपिटल T, t। तो डायमेंशन ऑफ टाइम बिकम्स t। अब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, c का मिल गया ना हमें, c का डायमेंशन मिल गया। अब ये देखें, अगर ये टाइम हो गया तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज b बाई टी, क्योंकि सेम टर्म्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो b विल बी v इंटू टी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम का सेकेंड, तो ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल, हमें मिला सिर्फ मीटर। तो डायमेंशन ऑफ b जो है वो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ मीटर। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, इट्स पावर इज 1। तो ए बी एंड सी हमें मिल गया, दैट इज बी वाला पार्ट, बी वाला इज द राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों ने अप्रोच समझा कि हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम्स। नेक्स्ट सम पे चलते हैं, थोड़ा अलग टाइप का लिया है, ये भी आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो इफ मोमेंटम, थोड़ा अलग टाइप का है, सो फोकस करने की जरूरत है। इफ मोमेंटम p, एरिया a, टाइम t are taken to be fundamental units, then dimensional formula of energy। तो एनर्जी को हमें इन टर्म्स में लिखना है। तो पहले मैं डायमेंशनल फार्मूला, यहाँ बोला है देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोमेंटम, मोमेंटम p इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी है, तो मास का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। हालांकि ठीक है, मैं पहले यूनिट का टर्म लिख रहा हूं। एंड एरिया, एरिया इज एल स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, राइट। तो एल विल बी ए रेज टू हाफ, ये टर्म मिल गया हमें। देखते एल क्या मिल गया, ए रेज टू हाफ। क्यों निकाल रहा हूं मैं, बिकॉज यहाँ एरिया का टर्म हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, एरिया के टर्म में है, लेंथ के टर्म में नहीं है। तो लेंथ को मैंने इमीडिएटली एरिया के टर्म में लिख दिया, यहां मैं लिख देता हूं एरिया। नेक्स्ट पार्ट, अब हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, p तो मोमेंटम एरिया हो गया और t टाइम है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, तो हमें पता है सिंस एनर्जी इज, एनर्जी का यूनिट किलोग्राम
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टर्म है, एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं, मोमेंटम के टर्म में चाहिए, सब में पी लिखा हुआ है, मोमेंटम के टर्म में चाहिए, तो मोमेंटम का यूनिट के हिसाब से इसको मैं सेपरेट कर दूं, पहले मोमेंटम का टर्म निकाल लूं, किलोग्राम, मोमेंटम क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर 1 सेकेंड, राइट, यहां से मैंने निकाल लिया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनटू, यहां से 1 मीटर बचा हुआ है, यहां से 1 सेकेंड बचा हुआ है, तो 1 मीटर बचा हुआ है और 1 पर सेकेंड बचा हुआ है। तो मीटर यूनिट ऑफ लेंथ है, तो लेंथ, अब ये पी हो गया एंटायरली, ये पी हो गया, और एम जो मीटर है, लेंथ है, वो क्या हो गया, ए रेज टू हाफ, और पर सेकेंड मतलब टाइम रेज टू -1, ये टर्म है ऑलरेडी। तो डायमेंशन हमें मिल गया ना, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी in terms of pressure, area and time, it is P a raised to half and t raised to -1 that we get, right? तो ये पार्ट हमें मिल गया, तो आंसर इज डी। आई होप समझा आप लोगों को। अभी नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इफ द एनर्जी E, वेलोसिटी V and force F be taken as fundamental units, then dimensions of mass will be, हमें dimension of mass is to be calculate, dimension of mass निकालना है। तो ये भी बिल्कुल इसी सम जैसा है, तो हम देखते हैं इसको। वेलोसिटी सबके यूनिट्स लिख दे, सिंस एनर्जी, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ये टर्म है हमारा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, राइट, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी, एनर्जी और फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ये टर्म है। हमें डायमेंशन ऑफ मास चाहिए, इन टर्म्स ऑफ 3, ये 3 के टर्म्स में लेने का है। बट हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 2 के हैं, तो हम 2 को ही क्यों ना ट्राई करें, हम 2 को ही ट्राई करेंगे, फिर तीनों को ट्राई करने का जरूरत नहीं है। तो अगर मैं अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड से होगा, एक बार मैं ई एंड वी को ले लूं और दूसरी बार एफ और वी को, यही 2 पॉसिबिलिटी है। तो मैं पहली बार ई एंड वी को ले लेता हूं। तो ई का टर्म, सिंस यूनिट ऑफ ई जो है वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड क्या है, वेलोसिटी है, सो ये आ गया किलोग्राम, और ये वेलोसिटी है v रेज टू 2, दैट इज ई। तो यूनिट ऑफ, हमें डायमेंशन ऑफ मास चाहिए, तो मास इज kg, तो यहाँ kg की जगह अभी मैं m लिख दूंगा, तो v स्क्वायर e हो गया, दैट इज, तो डायमेंशन ऑफ मास क्या हो गया, इट विल बी e अपॉन v स्क्वायर विच इज e v raised to -2, तो e v raised to -2 इज दिस ऑप्शन। तो ये हमारा प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए इस टाइप के सम्स के लिए। ये सब जेई और नीट के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग, बट बहुत सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। नेक्स्ट सम पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन। इन P plus A upon V square into V minus B is equals to RT, ये वॉन डेर वाल इक्वेशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, दिस इज वॉन डेर वाल इक्वेशन। डायमेंशंस ऑफ B इज, हमें डायमेंशन ऑफ B पूछा है, तो हमने क्या बताया था, सिंपल टर्म, कि सेम टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सेम टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये यहां बात करूं, ये टर्म प्रेशर है वॉन डेर वाल इक्वेशन में, तो ये पूरा टर्म प्रेशर का हो गया, ये वॉल्यूम है, ये एक्चुअली इट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी का
एक टाइप है, राइट? तो ये वॉल्यूम हो गया और ये प्रेशर हो गया। हमें डायमेंशन ऑफ बी निकालना है, तो ये डायमेंशन ऑफ वी है, तो v माइनस बी इज सेम एज द वॉल्यूम, pv वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम का एल क्यूब होता है डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ बी विल बी डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम विच इज एल क्यूब, तो एल क्यूब और m0 t0, m0 t0। तो ऐसा कोई ऑप्शन है वो हम चूज कर लेंगे, L3 m0, दिस वन। बहुत सिंपल तरीका है। आपको बेसिक यही याद रखना है कि सेम टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, मतलब जो डायमेंशन इस पार्ट का होगा वही डायमेंशन इस पार्ट का होगा और वही डायमेंशन इस पार्ट का भी होगा। तो दैट पार्ट वी हैव टू कीप इन माइंड। अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे। नेक्स्ट वी हैव द रिलेशन बिटवीन F एंड डेंसिटी D इज, ये टर्म हमें दिया हुआ है और पूछा द डायमेंशंस ऑफ X का डायमेंशन क्या होगा। तो रिलेशन बिटवीन F एंड डेंसिटी, ठीक है, जो टर्म हमें दिया है, क्या दिया है, जस्ट वी कैन राइट F इज इक्वल्स टू X अपॉन रूट ऑफ D। क्या क्या टर्म दिया है, the relation between F and density D is given by this। हमें X का डायमेंशन निकालना है, तो X का डायमेंशन निकालना है, डेंसिटी D दिया है, F फोर्स है, F क्या है, फोर्स है, तो हमें डायमेंशन ऑफ X निकालना है, तो बहुत सिंपल है, तो F इंटू रूट ऑफ D इट विल बी X। तो X विल बी, यूनिट की हम बात करें, यूनिट की, तो फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का केजी हो गया, मास का केजी हो गया अपॉन वॉल्यूम का मीटर क्यूब हो गया, और रूट लगा है इसका, तो रेस टू हाफ हो गया। सो it become kilogram meter per second square kg raised to minus kg raised to half, और ये ऊपर जाएगा तो -3 m raised to -3/2। अब सारे पावर्स को हम एक साइड कर लें, किलोग्राम का 1 and 1.5 कितना हो जाएगा, 1 + 1.5 3/2, तो kg raised to 3/2, मीटर रेस टू, मीटर का 1 है, 1 माइनस 3/2, तो -1/2 आ जाएगा, राइट, -1/2, तो m रेस टू -1/2, और टाइम का पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ X जब हमें लिखना हुआ तो मास रेस टू 3/2, L रेस टू -1/2, T रेस टू -2, ये डायमेंशन हो जाएगा, m रेस टू 3/2, L रेस टू -1/2, T रेस टू -2। So this become the final answer. That is the way to find out. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।